नमस्कार साथियों, एमके नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज जेएनएम सेकंड ईयर्स मेन एग्जामिनेशंस राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर जो कि ऑल राजस्थान में हुआ है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का सेकंड पेपर चाहिए जिसको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कल अपन ने जेएनएम सेकेंड ईयर का पेपर एमएसएन फर्स्ट पेपर डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं उस पेपर्स को। वीडियो की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो सेक्शन 3 है इसके। पहला सेक्शन देखते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सेलेक्ट द राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन था टेस्ट यूज टू मेजर द इंट्राओक्यूलर प्रेशर। इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेज़र करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ओके, ये बताना था। तो इसका राइट आंसर होगा टोनोमेट्री। टोनोमेट्री टेस्ट को इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, स्टडी ऑफ कैंसर इज़ नाउन एज। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कैंसर को अध्ययन क्यों कहते हैं? ऑन्कोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, जिसमें कम्युनिटी में डिजीज़ का स्प्रेडमेंट कैसे हो रहा है उसको प्रिवेंट करना, ट्रीटमेंट करना, वो एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। हेमेटोलॉजी जिसमें ब्लड का अध्ययन किया जाता है, और वायरोलॉजी जिसमें वायरस का अध्ययन किया जाता है, ओके। इसमें तीसरा क्वेश्चन है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट इज कोल्ड। ब्रेस्ट का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? तो ब्रेस्ट का इन्फ्लामेशन कहलाता है मेस्टाइटिस, ओके। इसमें फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन देखते हैं अपन। प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन इज कोल्ड। यूरिन्स में प्रोटीन जो है वो क्या है? प्रेजेंस है। तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं? तो इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं प्रोटीन यूरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लीडिंग फ्रॉम नॉइज, नाक से ब्लड आना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एपिस्टैक्सिस, ओके। ब्रेक डाउन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बोन इज टर्म एज। बोन की कंटिन्यूटी में ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्रैक्चर, ठीक। फुल फॉर्म ऑफ AIDS। एड्स की फुल फॉर्म बतानी है, ओके। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स की फुल फॉर्म है, ओके। अब देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डेवलप इन डेंगू फीवर, यस, और अभी चल भी रहा है डेंगू फीवर्स। इसमें प्लेटलेट्स की जो काउंट है वो प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं। कैंसर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू नाउन एज सार्कोमा, तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, बिकॉज लिम्फेटिक टिश्यू का अगर कैंसर होता है तो उसको लिए लाइफोमा यूज करते हैं, सार्कोमा मसल्स के लिए यूज करेंगे, तो ये फॉल्स है, ओके। अगला क्वेश्चन है कोलेरा इज अ वायरल इन्फेक्शंस। नहीं, कोलेरा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होता है, तो ये भी क्या है? फॉल्स। COVID-19 इज कॉज बाय इन्फेक्शन विद SARS COVID-2 वायरस स्ट्रेन, यस, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ओके। अब फोर्थ क्वेश्चन है सेक्शंस ए का, मैच मेकिंग, कैटेरेक्ट, रेनॉल्ड्स डिजीज़, ओटाइटिस मीडिया डेविएट सिस्टम्स। तो इसको मैच करना है, मैं आपको मैच करके दिखा देता हूँ। कैटेरेक्ट आ जाएगा आइज से, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया को मैच कर देते हैं अपन, जो ईयर्स है, कान है, उसका इन्फ्लामेशन खिलाता है मिडिल ईयर्स का। और रही बात डेविएट सेप्टम्स की, तो ये आ जाएगा अपने नोज से। और बचा क्या है? रेनॉल्ड डिजीज़ आ जाएगा ब्लड वेसल्स से। तो ये आपका मैच मेकिंग भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सेक्शन सी को। सेक्शन सी शॉर्ट नोट्स लिखना आपको 2 पर। वार्निंग साइन ऑफ कैंसर के जो वार्निंग साइन है, जिसको शॉर्ट में अपन क्वेश्चंस भी कहते हैं, क्वेश्चंस से आपको पढ़ाया होगा। मैन मेड डिजास्टर, मानव रचित आपदा क्या होती है उसको आप बताना है। या ऑटो इनहेलेशन थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी कैसे प्रोवाइड करती है उसका आपको शॉर्ट नोट्स लिखना था, ओके। 6th क्वेश्चन देखेंगे, राइट इन ब्रीफ अबाउट कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशंस। तो आपको बहुत संक्षिप्त में कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशंस यानी कि CPR के बारे में इसमें लिखना था। 6ठा क्वेश्चन से CPR को आपको इस बारे में लिखना था, इसकी डेफिनेशन लिखनी थी और इसके बारे में आपको डिटेल्स, जो बेसिक डिटेल लिखनी थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था 7वां क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से पूछा है इन्होंने, काफ़ी मतलब हट के क्वेश्चन पूछा है जो आपको कई बुक में नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन है आई बैंकिंग ऑफ इंडिया, इस पर आपको नोट्स लिखना था।
जबकि आई बैंकिंग ऑफ इंडिया जो कि हमारे अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 750 आइज बैंकिंग है। इसमें कोई भी पर्सन आफ्टर डेथ अगर अपनी आँख को डोनेट करना चाहता है, सपोज़ कि किसी डेथ के बाद या कोई एक्सीडेंटल होता है जिसमें कोई लेवर एक्सीडेंटल हुआ है, उस वाली कंडीशन में अगर व्यक्ति जो है वो डोनेट करना चाहता है आइस को, तो उसके लिए आई बैंकिंग बनाए गए हैं अलग अलग जगह, ताकि वहाँ पर डोनेट कर सकते हो और जिसको भी रिक्वायरमेंट है उसकी फॉर्मेलिटी है उसको ले सकता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जी RNC ने पूछा है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द कॉजेज एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ एपिस्टेक्सिस। तो आपको इसके कारण बताना है एपिस्टेक्सिस के, और इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है वो आपको इसमें बताने थे। 9th क्वेश्चन देखेंगे। आपको इसमें 3 है जिसमें से 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने थे। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ओके। ऑपरेशनल थिएटर टेक्निक्स, OT टेक्निक लिखनी थी, और नोजोकोमल इन्फेक्शंस आपको लिखना था। इसमें 3 में से 2 लिखने थे। राइट इन ब्रीफ अबाउट कॉमन स्किन इन्फेक्शंस। तो 10वें में आपको लिखना था कि जो सामान्य होने वाली त्वचा संक्रमण है उसके बारे में। अब देख लेते हैं अपन सेक्शन C, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। डिफाइन ब्रेस्ट कैंसर, इसके कारण लिखने थे। एटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोसिस क्या होती है, और नर्सिंग केयर क्या होगी। मैसेक्टोमी यानी कि ब्रेस्ट को कम्प्लीटली हटा दिया गया है, ठीक है, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, उसके बाद आपको नर्सिंग केयर देना है। 12वां क्वेश्चन है डिफाइन ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस को डिफाइन करना था, इसके कारण, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर बताना है। 12वां क्वेश्चन है कैटेरेक्ट, इसके कारण बताने थे, और प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर क्या दोगे, मतलब ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट्स अंडरगोइंग कैटेरेक्ट सर्जरी। तो ये आज का पेपर था मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड का। आई होप कि आपको ये हमारे द्वारा जो डिस्कशन किया गया है पेपर वो पसंद आया होगा। और फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।